इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इमरान खान जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सिलेक्ट होना चाहते हैं। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की लायर्स विंग की तकरीब से खिताब। कहा फौरी इलेक्शन का मुतालिबा इसीलिए किया जा रहा है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती, मगर इलेक्शन से पहले इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने होंगे। इमरान खान ने इस बार सिलेक्शन के लिए जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली। जनरल बाजवा की बाकियात भी अब तक इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं, फैसला क्या हुआ है कि इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना। इमरान खान कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ बांध दो। नवाज शरीफ और जरदारी मुल्क के फैसले कर रहे हैं। केसेस की सेंचुरी तो हो गई, अब मैं 150 पर हूँ। जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत शिकस्त से खौफजदा है, तसादुम नहीं इंतखाबात चाहते हैं। क्या कौम मानेगी इमरान खान दहशत गर्द हैं? 12 मुकदमों में उसको 5 मिनट के अंदर जो है वो मिलती है। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं दी? मरियम नवाज कहती हैं आपने आइन तोड़ा, पाकिस्तान का कानून कहां सो रहा है? आइन तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान को 12 मुकदमों में 5 मिनट में जमानत मिल जाती है। अदलो इंसाफ की इज्जत फैसलों से होती है। नवाज शरीफ को एक्सपायर्ड इकामा और बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। अदालत के फर्श पर पसीना गिरा होता था, ये मैंने आंखों से देखा। आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिखा। आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, जिनका आप खुलम खुला इजहार करते हैं। खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं। आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वजीर आजम की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। कई मौके पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। आपने बतौर सदर इमरान के अदालती हुक्म, अदूली और अहकामात की तामील करने वालों पर हमलों की मजम्मत नहीं की। जमाती वाबस्तगी के सबब आपने इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। सदर ने अपने खत में शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं जाहिर है ये बात इनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। सदर के इकदाम पर अमल होता तो आज मुल्क आइनी, सियासी और मुआशी गर्दाफ में न होता। नून लीग वाले अहमक और गैर संजीदा हैं। ये PTI के बड़े इज्तिमात का जवाब ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अपोजिशन पर तशद्दुद और जबर मसाइल को पेचीदा कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में इंतहा पसंद सोच से बाहर निकलें। बातचीत के जरिए मसाइल के हल की तरफ जाना है। इमरान खान के मसले सियासी नहीं नफसियाती हैं। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कानून उस दिन ठीक हो जाएगा जब तुम जेल जाओगे। लाहौर के लोगों ने कल इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। जेल बच्चों का तमाशा कर लिया गया। इलेक्शन ही चाहते थे तो असम्बलियां क्यों तोड़ी? कल जलसे की तस्वीर जोड़ते जोड़ते मीनारे पाकिस्तान ही गायब हो गया। इमरान खान का मसला सियासी नहीं नफसियाती है। इमरान खान कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर थाना CTD, गोल्डा और रमना में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। इमरान खान कल सुबह जमान पार्क से रवाना होंगे। पार्टी की मरकजी क़यादत भी इस्लामाबाद पहुंचेगी। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, मुल्क का खजाना लूटकर बाहर जाने वालों से है। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं असल खौफ इमरान खान की मकबूलियत है, बाकी सब बहाने हैं। सऊदी अरब ने उधार तेल की सहूलत 8 माह में ही खत्म कर दी। UAE मुंह नहीं लगा रहा। शदीद मुआशी बहरान दरवाजे पर आ गया है। जो ये सोच रहे हैं कि हम सब ठीक कर लेंगे, वो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सिलेक्टेड का झटका लगा तो इलेक्टेड की याद आ गई। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले को कप्तानी वापस नहीं मिलेगी।
साद रफीक का ट्वीट, कहते हैं इक्तदार के लिए फाशिस्ट इमरान शयातीन से भी इत्तेहाद कर लेता है। 2018 में इमरानी हुकूमत मुसल्लत ना की जाती तो पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशत बन गया होता। इक्तदार के लिए इमरान खान पाकिस्तानियों को अब्दी गुलामी की जंजीरें पहनाना चाहता है। सिंध के 15 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग, रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। नवाब शाह की यूनियन कौंसिल 8 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी रशीद भट्टी पहले, MKM के याकूब आराई दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत पीछे हैं। ओल्ड नवाब शाह से पीपल्स पार्टी के अली अहमद चेयरमैन और गुलाम मुस्तफ़ा वाइस चेयरमैन बन गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। कराची में बल्दियाती इलेक्शन, सिराजुल हक का चीफ को आज खुद नोटिस लेने के लिए खत। 6 यूनियन कमेटियां जिनमें बदतरीन धांधली हुई, इनमें फॉर्म 11 के रिजल्ट के बरक्स ROs ने नतीजे जारी किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीदा दानिस्ता आईन और कानून की खिलाफ वर्जी पर वाज़ेह फैसला दिया जाए। सस्ते बाजारों की महंगी अशिया ने रमजान में शहरियों की दुश्वारी मजीद बढ़ा दी। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा, प्याज की कीमत में 200, अदरक, लहसुन और टमाटर की कीमत भी औसतन 100 रुपए तक बढ़ गई। फलों की कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सेब, अमरूद, केला महंगा होने के बाद अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। पेशावर में भी शहरी महंगाई से परेशान, मसाला जात की कीमत डबल कर दी गई।